Welcome back to another video of our video series Most Important Questions of Himachal GK. So let's start. First question is let's start. On which river is Chambapatan Bridge? Chambapatan Bridge, which being without pillar is the first of its kind in हिमाचल प्रदेश. यानी कि यहाँ सवाल पूछा गया है चंबापटन ब्रिज, जिसके बारे में बताया गया है कि यह बिना पिलर के बनाया गया है, कि कोई पिलर नहीं है इस ब्रिज में, और यह इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिमाचल प्रदेश, अपनी तरह का पहला ब्रिज है हिमाचल प्रदेश में. तो सवाल पूछा गया है विच रिवर, किस नदी पर यह ब्रिज चंबापटन ब्रिज बनाया गया है. आपकी ऑप्शंस है इसमें रावी, सतलुज, यमुना और ब्यास. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ब्यास. यह ब्यास नदी पर बनाया गया है कांगड़ा जिला में. डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में यह ब्यास नदी पर बनाया गया है. कांगड़ा में देहरा इलाके में, देहरा गोपीपुर वाला जो इलाका है वहाँ पर यह ब्यास नदी पर बनाया गया है चंबापटन ब्रिज. चंबा के नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यह चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, देहरा क्षेत्र में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डॉक्टर पीयूष गुलेरिस अवार्ड विनिंग वर्क चौंते इज अ. सवाल पूछा गया है जो डॉक्टर पीयूष गुलेरी है उनका अवार्ड विनिंग वर्क जो है नाम दिया गया है चौंते. ये क्या है? ऑप्शन है नोवेल, ड्रामा, पोइम और ऐसे. जो चौंते है ये है पोइम कलेक्शन. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोइम कलेक्शन. चौंते का मतलब होता है शैडो, यानी कि छाया. इसका मतलब होता है शैडो. और यह बुक डॉक्टर पीयूष गुलेरी की सेकंड बुक थी जो 1983 में आई थी, और ये इसमें 24 पोइम्स थी, पोइम्स कलेक्शन थी. और जो अवार्ड विनिंग यहाँ कहा गया है, इसे अवार्ड दिया गया था स्टेट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल एकेडमी अवार्ड. स्टेट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी अवार्ड इस बुक को मिला था. चौंते जो 1983 में आई थी, पोएम कलेक्शन थी, 24 पोएम्स की कलेक्शन थी, और डॉक्टर पीयूष गुलेरी की यह सेकंड बुक थी. तो इसका आंसर है पोएम्स. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु वॉज इंस्टॉल एज राजा ऑफ बिलासपुर, कहलूर प्रिंसली स्टेट व्हेन खड़गचंद डाइड इशूलेस. यानी कि सवाल पूछा गया है कि जब बिलासपुर के राजा खड़गचंद की मृत्यु बिना संतान के हो गई थी तो किसे बिलासपुर का राजा बनाया गया. ऑप्शन है मियाँ जंगी, मियाँ मीरी, संसारू और भीषण सिंह. तो इसका जो सही उत्तर है वो है मियाँ जंगी. मियाँ जंगी को खड़गचंद के बाद बिलासपुर का राजा बनाया गया था. 1839 में खड़गचंद की डेथ हो गई थी और इनका कोई चाइल्ड नहीं था, जिसके चलते मियाँ जंगी को यहाँ का राजा बनाया गया था. और खड़गचंद का जो फेज़ है, जो इनका काल था, इनका एरा था, उसे डार्क फेज़ या डार्क एरा भी कहा जाता है. बिलासपुर के इतिहास का काला युग कहा जाता है खड़गचंद के कार्यकाल को, शासनकाल को, बिलासपुर के इतिहास का. तो ऑप्शन था इसके बाद, आंसर था खड़गचंद के बाद जब इनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी तो मियाँ जंगी को बनाया गया था कहलूर का अगला राजा, कहलूर बिलासपुर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सवाल है मुलगांव वैली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. जो मुलगांव वैली है, यहाँ स्पेलिंग है MULGUN, और इसकी एक और स्पेलिंग ये भी है GOON. तो मुलगांव वैली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. कहाँ है मुलगांव वैली? ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू, चंबा. तो इसका जो सही उत्तर है वो है किन्नौर, ऑप्शन ए. किन्नौर में है मुलगांव वैली. और कौन कौन सी वैलीज हैं किन्नौर में? किन्नौर की जो अदर प्रोमिनेंट वैली है, मुख्य वैली है, वो है सतलुज है यहाँ पर, हांगरंग है, रोपा वैली है, बसपा है, टिडोंग है, यूला है, भावा वैली है, लिप्पा वैली है, बसपा वैली है, जिसे सांगला वैली भी कहा जाता है,
और जो हांगरंग वैली है इसे स्पीति वैली भी कहा जाता है क्योंकि स्पीति रिवर के अराउंड ये वैली है। तो इस तरह से कुछ और वैलीज भी हैं छोटी छोटी। तो ये है प्रोमिनेंट वैलीज ऑफ किन्नौर। तो मुलगुन वैली जो है ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द मेन ऑपोजिशन ग्रुप इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर ड्यूरिंग 1952? 1952 के जो चुनाव थे या 1952 के जो चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में मुख्य विपक्ष का कौन सा ग्रुप था? ऑपोजिशन ग्रुप कौन सा था मेन ऑपोजिशन ग्रुप? ऑप्शन है लोकराज पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनसंघ या किसान मजदूर पार्टी। जो 1952 के लेजिस्लेशन विधानसभा के चुनाव थे उसमें जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो 36 सीट्स के लिए उस वक्त चुनाव हुए थे। इसमें सबसे ज़्यादा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 3 सीट्स जीती थी और एक और पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, SCF लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसने भी 1 सीट जीती थी और इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 8 सीट जीती थी। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो है KMPP, किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है मुख्य मेन ऑपोजिशन ग्रुप था, क्योंकि ये जो 8 सीटें ये निर्दलीय थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, तो ये अलग अलग कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश? किस वर्ष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया? ऑप्शन है 1994-95, 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1999-2000। इस वर्ष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था। इसके जो ऑब्जेक्टिव था, क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? कि जो पुअर हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है उनको उनका विकास करना, उन्हें पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना। जितनी भी फैमिलीज हैं, फैमिलीज अबव दी पॉवर्टी लाइन। लिख लेता हूं। इन्हें असिस्ट करना जितनी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सॉरी, अब नहीं, अब बिलो आएगा। बिलो द पॉवर्टी जो लाइन है इन सबको गरीबी रेखा से ऊपर लाना, बाहर लाना, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य यो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिगर वॉज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ अदुम्बरा रूलर्स? जो अदुम्बर शासक थे उनके सिक्कों पर कौन सा फिगर था? ऑप्शन है लोटस, ट्राइडेंट, पीकॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ट्राइडेंट। जो अदुम्बर रूलर थे इनके जो सिक्कों पर है वो नंदी और त्रिशूल यानी ट्राइडेंट, नंदी यानी कि बुल जो शिव जी का वाहन भी है। इनके जो फिगर थे वो बने थे, जिससे पता चलता है ये लोग शैवाइट थे, यानी कि शिव भक्त थे। और जो ये सिक्के थे ये मोस्टली कॉपर और सिल्वर के बनते थे, सिल्वर के बनाए जाते थे और इन पे लिखा जाता था ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में इन पर लिखा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाए जाते थे, कहाँ कहाँ पाए गए हैं, सॉरी, पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर। इन क्षेत्रों में ये सिक्के पाए गए हैं। तो कौन सा फिगर था अदुम्बर शासकों के सिक्कों पर? वो था ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, और नंदी भी उन सिक्कों पर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्रेड अबाउट 7000 कैनवास ऑन द हिमालयाज? किसने हिमालय के 7000 चित्रों को बनाया? ऑप्शंस हैं BC सन्याल, अमृता शेरगिल, नोरा रिचर्ड और निकोलस रॉरिक।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, निकोलस रोरिक, जिन्हें क्या कहा जाता है, महर्षि, ऑल्सो नोन एज महर्षि, महर्षि भी कहा जाता है। इन्होंने हिमालय पर लगभग अपने जीवन काल में 7,000 चित्र बनाए। और इनकी आर्ट गैलरी कहाँ है? इनकी आर्ट गैलरी है नगर कुल्लू में, नगर कुल्लू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताबो मोनेस्ट्री सेलिब्रेटेड 1000 ईयर ऑफ इट्स फाउंडेशन इन 1996, 1986, 2000 एंड 1990। 1996, 86, 2000 और 1990 कब ताबो मोनेस्ट्री ने अपनी स्थापना का 1000वां वर्ष मनाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1996। 1996 में ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना का 1000वां वर्ष 1000वां वर्ष मनाया गया। ताबो मोनेस्ट्री जो है इसकी इसे इसे कब फाउंड किया गया था, इसे कब बनाया गया था, इसे बिल्ड किया गया था 996 में। इस हिसाब से 1996 में 1000 वर्ष इसकी स्थापना के पूरे हो गए हैं। और इसे किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? इसे वेस्टर्न तिब्बत के एक रूलर थे जिनका नाम था या शाशोड थे, इनके द्वारा बनाया गया था। और ये इन्होंने इंस्पायर हुए थे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था रिचेन जांगो। इनसे इंस्पिरेशन लेकर या शाशोड ने, जो वेस्टर्न तिब्बत के रूलर थे, 996 में ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। और ताबो मोनेस्ट्री ने अपना 1000वां स्थापना का वर्ष कब मनाया था? वो था 1996 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर नई राहें नई मंजिल स्कीम जंजैली जो क्षेत्र है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इज बीइंग डेवलप्ड एज स्की डेस्टिनेशन, पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन, वाटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। नई राहें नई मंजिल स्कीम जो है उसके अधीन जंजैली जो मंडी का क्षेत्र है उसे किस लिए डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है? स्की डेस्टिनेशन के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए और इको टूरिज्म के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इको टूरिज्म के लिए जंजैली को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। स्की डेस्टिनेशंस के लिए चांशल किया जा रहा है जो है शिमला में, पैराग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग किया जा रहा है। तो इस तरह से अदर बहुत सारी लोकेशंस को डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के लिए, डिफरेंट तरह के टूरिज्म के लिए। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।